गिद्ध, वल्चर्स, नेचर के अनसंग हीरोज हैं। हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम का एक बहुत जरूरी पार्ट। ये वाइल्ड के क्लीनअप क्रू हैं, ऊंचाई पर उड़ते हैं और ऐसे जानवरों को ढूंढते हैं जो पहले ही मर चुके हैं। दूसरे बर्ड्स ऑफ प्रे से अलग गिद्ध कारकैसों को खाते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट साफ और हेल्दी रहता है। पूरी दुनिया में 23 गिद्ध प्रजातियां पाई जाती हैं। हर एक अपनी यूनिक जगह के हिसाब से अडेप्टेड है। उनका मेन काम स्कैवेंज करना है, जिससे खतरनाक बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। गिद्ध अल्टीमेट रिसाइकलर्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स को सेफली इकोसिस्टम में वापस पहुंचाते हैं। हर गिद्ध हमारे प्लैनेट पर लाइफ के ब्यूटीफुल और कॉम्प्लेक्स वेब में एक जरूरी रोल प्ले करता है। गिद्ध अपनी यूनिक लाइफस्टाइल के लिए एकदम परफेक्ट बने हैं। उनकी सबसे खास पहचान में से एक है उनका गंजा सिर और गर्दन, जो उन्हें कारकेसों को खाते समय साफ रखता है। उनकी मजबूत हुक्ड चोंच आसानी से मोटी खाल को चीर देती है और अलग अलग प्रजातियों की चोंच उनके पसंदीदा भोजन के हिसाब से बनी होती है। कुछ, जैसे लैपिड फेस्ड वल्चर, कारकेसों को दूसरों के खाने के लिए खोल सकते हैं। चौड़े पंखों के साथ गिद्ध घंटों तक उड़ते रहते हैं, जमीन पर खाने की तलाश करते हुए। उनके स्ट्रॉन्ग पेट का एसिड खतरनाक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, जिससे वे सड़ा हुआ मांस सेफली खा सकते हैं। ऐसा करके गिद्ध एनवायरनमेंट को साफ और बीमारियों से मुक्त रखने में हेल्प करते हैं। हालांकि हम उन्हें गिद्ध ही कहते हैं, लेकिन अमेरिका में पाए जाने वाले गिद्ध अफ्रीका, एशिया और यूरोप के गिद्धों से काफी अलग हैं। साइंटिस्ट्स उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटते हैं, ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड गिद्ध। ओल्ड वर्ल्ड गिद्ध ईगल्स और हॉक्स से रिलेटेड हैं, जबकि न्यू वर्ल्ड गिद्ध स्टॉर्क्स के ज्यादा करीब हैं। दिखने और बिहेव करने में एक जैसे होने के बावजूद उन्होंने अपनी स्कैवेंजिंग हैबिट्स को अलग अलग डेवलप किया। ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एक केस है। ओल्ड वर्ल्ड गिद्ध दूर से खाना ढूंढने के लिए अपनी तेज नजर पर डिपेंड करते हैं। न्यू वर्ल्ड गिद्ध, जैसे टर्की वल्चर, छिपी हुई कारकेसों को ढूंढने के लिए अपनी सूंघने की तेज शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। अपनी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस के बावजूद दुनिया भर में गिद्धों की कई पॉपुलेशन बहुत बड़े खतरे में है। ये शानदार पक्षी कई गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर इंसानी एक्टिविटीज की वजह से हैं। सबसे बड़े खतरों में से एक, खासकर एशिया और अफ्रीका में, पॉइजनिंग है। कभी कभी यह एक्सीडेंटल होता है, जैसे जब गिद्ध किसी ऐसे फार्म एनिमल की लाश खाते हैं जिसे वेटरिनरी ड्रग से ट्रीट किया गया था, जो उनके लिए जहरीले होते हैं। डिक्लोफेनेक नाम की एक दवा, जिसका इस्तेमाल पशुओं के इलाज के लिए किया जाता था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में गिद्धों की संख्या में कैटास्ट्रोफिक गिरावट के लिए जिम्मेदार थी, जिससे कुछ प्रजातियों का 90-75% से ज्यादा खत्म हो गया। एक और बड़ा खतरा हैबिटेट लॉस है। जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ती है, गिद्धों के घोंसले बनाने और खाना ढूंढने के लिए जिन वाइल्ड स्पेसेस पर वे डिपेंड करते हैं, वे सिकुड़ते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन और ग्रासलैंड्स को खेतों में बदलने से उनका अवेलेबल टेरिटरी कम हो जाता है और उनके लिए बड़े अनडिस्टर्ब्ड एरिया ढूंढना मुश्किल हो सकता है, जिनकी उन्हें अपने बच्चों को पालने के लिए जरूरत होती है। इसके अलावा कुछ रीजंस में गिद्धों को जानबूझकर टारगेट किया जाता है। उन्हें कभी कभी ट्रेडिशनल मेडिसिन में इस्तेमाल के लिए शिकार किया जाता है, या गलत धारणाओं के कारण मारा जाता है कि वे हेल्दी लाइवस्टॉक के लिए खतरा पैदा करते हैं, जो सच नहीं है, क्योंकि वे लगभग एक्सक्लूसिवली उन जानवरों को खाते हैं जो पहले ही मर चुके होते हैं। हमारे गिद्धों को खोने के नतीजे इकोसिस्टम्स और इंसानी सेहत दोनों के लिए विनाशकारी होंगे। इन नेचुरल क्लीनअप क्रू के बिना कारकसें बहुत लंबे समय तक सड़ती रहेंगी, जिससे बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया के लिए एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा। इससे पानी के स्रोतों के कंटेमिनेशन और रेबीज और एंथ्रैक्स जैसी बीमारियों का दूसरे वाइल्ड लाइफ, डोमेस्टिक एनिमल्स और लोगों में फैलने का खतरा हो सकता है। जिन जगहों पर गिद्धों की आबादी कम हो गई है, वहां फेरल कुत्तों की संख्या में नोटिसेबल वृद्धि हुई है, जो प्राइमरी स्कैवेंजर्स बन जाते हैं और रेबीज के बड़े कैरियर्स होते हैं, जिससे इंसानी कम्युनिटीज के लिए सीधा खतरा पैदा होता है। शुक्र है, लोग इन पक्षियों की इंपॉर्टेंस को पहचानना शुरू कर रहे हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स में जहरीली वेटरिनरी ड्रग्स पर बैन लगाना, वल्चर रेस्टोरेंट्स बनाना जहां उनके लिए सेफ खाना प्रोवाइड किया जाता है,
और पब्लिक परसेप्शन को बदलने के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाना शामिल है। गिद्धों को प्रोटेक्ट करके हम सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज को नहीं बचा रहे हैं, हम पूरे एनवायरनमेंट की सेहत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपनी खुद की वेल बीइंग को सेफ गार्ड कर रहे हैं। ये आसमान के गार्डियन एक हेल्दी प्लैनेट का एक जरूरी हिस्सा है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना जरूरी काम जारी रख सकें।